ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बातचीत की। कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना काल में शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, समाज सुधारक मधुसूदन दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। समाज सुधारक मधुसूदन दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज tdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके सुझावों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि कोविड से निपटने में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश में कोविड की स्थिति पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत भी वर्चुअली जुड़े। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करवाने को कहा। श्री धामी ने कोरोना की संभावित लहर के दृष्टिगत अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं और पर्याप्त मैन पावर को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर विशेष फोकस करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ कोविड पर नियंत्रण रखना होगा। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने कल प्रदेश में रोपवे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस,
एनएच और अन्य अप्रूवल कार्यों में गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को प्रतिदिन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मसूरी और यमुनोत्री रोपवे निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन के लिए खाद्य सब्सिडी बढ़ाकर 60,940 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही देश के 10 राज्यों में 2,542 टावरों को 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2,426 करोड़ रुपए का अनुमोदन भी किया गया है। अल्मोड़ा जिले में स्थित लोछेद्र के जंगल में आग बुझाने के दौरान लापता हुए 4 युवकों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। एसडीआरएफ के अनुसार बीती देर रात सूचना मिली कि लोध के जंगल में आग बुझाने गए 4 युवक जंगल में रास्ता भटक गए हैं। सूचना के बाद सिरिया पानी पोस्ट से एसडीआरएफ टीम रवाना की गई, लेकिन काफी खोजबीन और रात ज्यादा हो जाने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज तड़के टीम ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उदयपुर गोलचू मंदिर के पास से 4 युवकों को सकुशल ढूंढ निकाला है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले 4 युवक अल्मोड़ा में अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022 और 23 के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश अनुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस द्वारा सांसद कोटे सहित प्रदेश में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्यवाही के 1 सप्ताह बाद केंद्र सरकार का यह आदेश आया है। केवीएस प्रवेश विशेष अधिकार योजना के अंतर्गत एक संसद सदस्य को कक्षा 1 से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार मिला हुआ था। सांसदों की बहुत दिनों से ये मांग थी कि सिफारिश कोटे को समाप्त किया जाए या फिर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। केवीएस द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश नीति के विशेष प्रावधान के अंतर्गत अनेक परिवर्तन किए गए। इनके अनुसार सांसद कोटे के अलावा केवीएस ने शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चे, सांसदों के बच्चे, उनके आश्रितों के बच्चे, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विशेष अधिकार कोटे के अंतर्गत अन्य आरक्षणों को भी समाप्त कर दिया है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदेश में इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र स्थापित करने को लेकर तटरक्षक महानिदेशक वीएस पठानिया से चर्चा की। 2019 से लंबित पड़े इस विषय में भूमि विवाद निस्तारण के लिए श्री भट्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कोस्ट गार्ड के भर्ती कार्यालय संबंधी फाइलों को पूर्व में बंद कर दिया गया था। फाइलों को श्री भट्ट ने दोबारा खुलवाकर स्वीकृति दी है। देहरादून में प्रस्तावित भर्ती केंद्र को खोलने से राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में बाल संरक्षण आयोग की ओर से पोक्सो अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में आयोग को बच्चों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण पर प्रभावी रूप से काम करने के लिए कहा है। इस मौके पर उन्होंने पोक्सो एक्ट पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया और पोक्सो वॉरियर्स को भी सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में रचनात्मक और सृजनात्मक बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सबके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बाल कल्याण के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही है। इस अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बच्चों के लिए सरकार ने कई योजना चलाई है। वात्सल्य योजना के जरिए सरकार कोरोना काल में अपने परिजनों को गंवा चुके बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा करवाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। श्री महाराज ने आज देहरादून में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से किए जा रहे तैयारियों के औचक निरीक्षण पर यह बात कही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने यात्रा के लिए व्यवस्थाओं और तैयारियों को समय पर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच आज राज्यपाल ने यात्रा सीजन को देखते हुए रेड क्रॉस समिति के लोगों की सहायता के लिए भी तैयार रहने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री आवास तक न आना पड़े, ये सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बातचीत की। कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल कोरोना काल में शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।